आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ये तो 14 में भी था और 19 में भी था। दूसर की यहाँ मैंने देखा डीएम को झाड़ू मारते हुए, तो डीएम का काम कौन करेगा? हम करेंगे। लहर नहीं, ललकार है। अब फिर 400 पार है भारतीय जनता पार्टी। जरा साहब, शिक्षा पर काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल 10 सालों में। मैं भी पूछ रहा हूँ, बड़े भाई हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, हमसे श्रेष्ठ मैं भी उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार का सरकार भी खाली कही कि जो है सरकार की जो है मांगेंगे तो 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, आने के बाद सीधे मुकर गए, कहते जुमला है। तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए? यही कहकर के विपक्ष को यही कहकर ये लोग सत्ता में आए, और जब सत्ता में आए तो 10वां साल होने जा रहा है, रोजगार के नाम पर कोई वैकेंसी नहीं आई। आज जो वैकेंसी आई भी वो भी जो है एकदम समझ लो भ्रष्टाचार की जर्नी में डूबी हुई रही हो। सारी वैकेंसी रद्द हो गई। एक बच्चा तैयारी करता है, साल भर लगता है उसको तैयारी करने में, तैयारी करता है, जाता है, उसके बाद फिर जो है जब एग्जाम देकर के आता है तो पता चलता है कि जब पेपर लीक हो गया तो कितना उसको पीड़ा होता है। देखिए, पेपर लीक होना एक घटना, दुर्घटना जो भी है, लेकिन कोशिश तो की गई कि परीक्षाएं कराई जा रही हैं। क्यों हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? सरकार बैठी है, दोनों सरकार उन्हीं की है, डबल इंजन की सरकार है। ये पूछे कि भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है ना? देखिए, राजनीति की जानी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं, ऐसा कहना है। बहुत धर्म के नाम पे क्यों नहीं करनी चाहिए? सरजू जी को खूनों पे लाल कर दिया गया। सर कहाँ सोए थे समाजवादी के लोग और कांग्रेसी बसपाई लोग? आज बताइए, आज मंदिर बन गया, उससे भी है इस हिंदुस्तान की संस्कृति को आप चैलेंज करते हैं। आप बताइए, भारत में रह के आप टोपी टीका लगाने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के भगवान राम की आशा, तो करोड़ों हिंदुओं के आशा के उन्हीं को प्रूफ करना पड़ता है, तो इससे बड़ी विडंबना कहाँ हो सकती है? आपने राम मंदिर का विरोध किया, कोई नहीं किया। राम मंदिर का विरोध किया किसने? सारे देश में हर्षोल्लास रहा। हम लोग, हमारी खुद की पार्टी है भारतीय समाज पार्टी का, मैं उनके बुलावे पर आप नहीं गए। गरीबों के बीच में जाकर के लड्डू बांटा। राम मंदिर के निर्माण में 5100 रुपया मैंने चंदा दिया। विरोध कौन किया ये बताइए? उनके बुलावे पर आप वहाँ नहीं गए। सारे लोग गए, कौन नहीं गया? अब ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि हमने बनाया, हमने बनाया। नहीं, ये पहली बात, हमने बनाया, इसका क्या मतलब? हमने बनाया, आपने कहाँ बनाया? इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर महानगर के इंदिराबाद विहार ठीक चौराहे पर, और यहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना सहसा आप लगा रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोरखपुर समेत पूरे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर, चौराहों पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कोई पक्ष में और कोई विपक्ष में। इस समय भी हमारे साथ में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लगभग सभी युवा साथी हैं और अपनी अपनी बात कहने के लिए तैयार है। तो वीरा जी, आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव से ठीक पहले, जबकि रवि किशन जी यहाँ के प्रत्याशी हैं? चुनाव तो एक तरफा है और देश की जनता जो है वो मोदी के नाम पर वोट कर रही है। ये तो 14 में भी था और 19 में भी था। 14 में था, उससे भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार 19 में आई। आगे आने वाले समय में जो मोदी ने नारा दिया है 400 के पार, वो फलीभूत होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो सभी समाज के सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। रवि किशन फिल्म जगत की एक बड़ी हस्ती है। इसी पूर्वांचल के गांव से निकल करके, गांव की गलियों से निकल कर यहीं शिक्षा दीक्षा उनकी हुई, यहीं से पढ़ लिख करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। यदि हमारे देश में सभी दल इस तरह के सोचे कि कोई भी वर्ग वंचित न रह जाए, तो उनको देना चाहिए सबको अवसर। क्या मानते हैं कि परिणाम भी एक तरफा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। आपको पिछला चुनाव याद होगा क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में जो विपक्षी लोग हैं वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे उनके पास भी है। नहीं, मुद्दे जो हैं वो जनता से संबंधित एक भी मुद्दे नहीं है। आपका रवैया कैसा है, आपका नजरिया कैसा है? अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव देखेंगे तो बहुत सी चीजें पॉजिटिव आएगी। पूरा विपक्ष जो है नकारात्मक भाव से भरा हुआ है, इसलिए कोई उनके पास पॉजिटिव न थीम है और न कोई मिशन है। फिर आते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 का पार, जरा उसको समझाने की कोशिश करिए जनता के सामने। 400 पार कैसे? देखिए, 400 पार इस नाते की भारतीय जनता पार्टी जो है 14 के बाद अनवरत प्रदेश के हित में जनता के हित में काम की है। 14 में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें 19 में आई और ठीक उसी तरह हमने जितना काम किया है
चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, वायु सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हर प्रकार के जनता की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने सुलझाने का काम किया है। इसी नाते फिर 2019 से ज़्यादा सीटों पे हम लोग हैं और यही नारा 400 पार का है। आपसे बात करते हैं। अभी साथी ने कहा कि 400 पार होंगे। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। जब इन्होंने कह दिया तो बन गई। नहीं, ऐसे कैसे? भाई ये बड़े भाई अगर कह दिए तो बन गई सरकार। आपकी अपनी क्या राय है? किस मुद्दे पर? जैसे इन्होंने कहा कि 400 पार पूरे देश में वो है। तो 400 पार कर दिए। हाँ, उनका तो कोई औचित्य है नहीं, मुंह है, कोई भी कर सकता है। नहीं हम भी तो कह दिए कि हमारा भी 400 पार हो गया, तो पार हो गया। इसको जनता में जा करके उत्साहित करना है, विकास के मुद्दे गिनवाना है, और वही नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी शिक्षा। इस पर मुद्दे पर बात हो तो अच्छी बात है। विकास तो सब कर रहा है, विकास क्या विपक्ष नहीं कर रहा है, वो भी अपना मुद्दा गिना रहा है कि हम भी 400 पार हो जाएंगे। उम्मीद तो सबकी होनी चाहिए। अगर उम्मीद नहीं होती तो क्या बीजेपी वापसी करती? नहीं करती। मुद्दे पर बात करिए, मुद्दा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या है मुद्दा जिस पर? शिक्षा। शिक्षा सबसे सर्वोपरि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पर काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल 10 सालों में। मैं भी पूछ रहा हूँ, बड़े भाई हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, हमसे श्रेष्ठ मैं भी उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये चरम पर है। यहाँ 2 तमगे के लोग मिले हमको जी। सबसे निचला और सबसे हाई। जो मिडिल क्लास का है वो दोनों तरफ से पीछा जा रहा है। अच्छा। हाँ, चाहे वो अब ये बताइए, पढ़े लिखे लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षित लोग पकौड़े तरह। महंगाई इतनी चरम पर है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो पकौड़ा तलेंगे, तो जो पकौड़ा तल रहा है वो कहाँ जाएगा? दूसरी की, यहाँ मैंने देखा डीएम को झाड़ू मारते हुए, तो डीएम का काम कौन करेगा? हम करेंगे। एक पढ़ा लिखा 1 क्लास का अधिकारी झाड़ू मार रहा है, उसको कह रहे हैं कि हम झाड़ू मारिए आप, क्योंकि उसके पावर से हमारी पावर। कहा गया झाड़ू मारने के लिए? वेट भाई, अभी आते हैं, तुरंत आते हैं आपके पास। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु को मैं नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद। लहर नहीं, ललकार है। अब फिर 400 पार है भारतीय जनता पार्टी। जरा सा भाई को फिर समझाने की शिक्षा कोशिश के बारे में मैं बता रहा हूँ। जी। समाजवादी और बसपा कांग्रेस की सरकारें थी, पहले प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती थी। जब से इनकी सरकारें आई तब से शिक्षा को इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप बताइए ना, जो प्राइवेट विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई, ये किसके सरकार की देन है? पहले भारतीय जनता पार्टी की नहीं सरकार थी, सब कांग्रेस की सरकार थी। उसके पहले आप लोग कहाँ सोए थे? शिक्षा को तो आप लोगों ने बेचने का काम शुरू कर दिया। अब महंगाई की बात किया इन्होंने, बेरोजगारी की। महंगाई, वेतन बढ़ी तो नहीं पता चला, और महंगाई बढ़ी तो आज किसान अपने राशन का, अपने अनाज का अगर दुगना मूल्य पा रहा है तो उससे इनको पीड़ा इसलिए होती है। ये लोग केवल 2 बिरादरी की, 3 बिरादरी की राजनीति किए, एक मुस्लिम बिरादरी, एक यादव बिरादरी, एक हरिजन बिरादरी, और उसके अलावा किसी की राजनीति नहीं किए, तो फिर शिक्षा और राशन की व्यवस्था पे इनको दिक्कत होगी। और जिला अधिकारी नहीं, मैं अपने घर में रहता हूँ तो झाड़ू नहीं लगाता हूँ। मोदी योगी जी अगर मोदी भाई का पैर छूते हैं तो इसमें भी इनको पीड़ा है, नाली साफ की जाती है, इसमें भी पीड़ा है, तो इस पे आपका मुद्दा उठाते हैं। जी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अभी मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पर कोई बात करेगा। बेरोजगारी एक मुद्दा है विपक्ष के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो मतलब है रोजगार कहा सरकार दी, खाली कही कि जो है सरकार की जो है मांगेंगे तो 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, आने के बाद सीधे मुकर गए, कहते जुमला है। तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए? यही कह करके विपक्ष को यही कह कर ये लोग सत्ता में आए, और जो सत्ता में आए तो 10वां साल होने जा रहा है। रोजगार के नाम पर कोई एक वैकेंसी नहीं आई। आज जो वैकेंसी आई भी, वो भी जो है एकदम समझ लो भ्रष्टाचार की दन्नी में डूबी हुई रही हो। सारी वैकेंसी रद्द हो गई। एक बच्चा तैयारी करता है, साल भर लगता है उसको तैयारी करने में। जी। तैयारी करता है, जाता है, उसके बाद फिर जो है जब एग्जाम दे करके आता है तो पता चलता है कि जब पेपर लीक हो गया तो कितना उसको पीड़ा होता है। देखिए, पेपर लीक होना एक दुर्घटना जो भी है, लेकिन कोशिश तो की गई कि परीक्षाएं कराई जा रही हैं। क्यों हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? सरकार बैठी है, दोनों सरकार उन्हीं की है, डबल इंजन की सरकार है। ये पूछे कि भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है ना? हाँ भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है जी। और मेरी भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है।
मेरी भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कुछ देने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा तरीके से गलत तरीकों से हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 2014 भी देख चुकी है जनता, 17 भी देख चुकी है, 19 भी देख चुकी है, 22 भी देख चुकी है, 24 भी। सबसे धुआंधार तरीके से हम 400 पार के साथ इस पूरे भारत में आने वाले हैं और विरोधी जो है पस्त हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की अभी बहुत आरोप लगता रहा है कि रवि किशन जी पिछले 5 सालों में दिखे नहीं, फिर प्रत्याशिता किस बात की? तो देखिए, 2 चीज, दिखे कि नहीं दिखे, हम लोगों को तो दिखे, काम दिखा कि नहीं दिखा ये तो अलग की बात हो गई। कहाँ दिखे आपको? गोरखपुर में दिखा, काम दिख ही रहा है। वो दिखे चाहे ना दिखे, मुद्दा तो ये है कि मोदी लड़ रहे हैं, रवि किशन तो एक मोहरा है। अभी जस्ट भाई साहब ने कहा है। हाँ। और मोदी जी किस पर लड़ रहे हैं? राम के नाम पर लड़ रहे हैं, चुनाव मांग रहे हैं। जी तो महंगाई बेरोजगारी तो राम तो नहीं है। जी, महंगाई है। आज देखिए इंडेक्स में हम कहां से कहां चले गए, और मोदी जी का ये कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित होंगे, विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हम पकौड़ा राम के नाम पर छोड़ दीजिए, विकास के नाम पर वोट मांगे भाई। ऐसा नहीं विकास नहीं उनकी जो भी 2014 मैंने मैनिफेस्टो देखा, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी मैनिफेस्टो देखा। इनको इसलिए नहीं विकास दिख रहा है, इनको विकास दुबे दिखते हैं, इनको विकास नहीं दिखेगा, इनको विकास दुबे दिखते हैं। मैं जो आप पूछे मैं उस पर हाँ, ठीक है। गंगा साहब टोक्यो बना, क्योटो बना, एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर तो चढ़ा नहीं, हवाई जहाज बिक गई। अगर हम 10 सालों में इतना विकास किए तो विकास के नाम पर वोट मांगिए, राम के नाम पर वोट मांगिए। वो भी तो आप ही का धर्म है, मेरा धर्म है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, सबका अधिकार। देखिए, राजनीति की जानी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं, ऐसा कहना है बहुत धर्म के सारे। नाम पे क्यों नहीं करनी चाहिए? सरजू जी को खूनों से लाल कर दिया गया, तब कहाँ सोए थे ये समाजवादी के लोग और कांग्रेसी बसपाई लोग? आज बताइए, आज मंदिर बन गया, उससे भी इस हिंदुस्तान की संस्कृति को आप चैलेंज करते हैं। आप बताइए, भारत में रह के आप टोपी टीका लगाने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के भगवान राम की आशा, जो करोड़ों हिंदुओं के आशा के उन्हीं को प्रूव करना पड़ता है, तो इससे बड़ी विडंबना कहाँ हो सकती है? अभी आपने टोपी और टीका की बात की। हाँ बताइए, ये लोग अब जनेऊ पहनने पे भी मजबूर हो गए हैं। टोपी लगा के पहले रोजा अवतार खोलते थे, आज रोजा नहीं, आज जनेऊ पहनने का काम कर रहे हैं, मंदिर पे मत्था टेकने का काम कर रहे हैं। इस बात से दूर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? आप बताइए ना सामान्य जनता को। इसके पहले आप लोग कहाँ सोए थे? जब राम भक्तों पे गोली चली, आपको विकास दुबे दिखाई देते हैं, मुख्तार और वो अंसारी दिखाई देते हैं, आपको राम भक्त नहीं दिखाई देंगे। ये क्या कहना आपका? एक शब्द करा, जैसे इन्होंने जनेऊ और मुसलमान पर बात की, जैसे मोदी जी ने कहा धर्म पर। हाँ, हमारे देश का कट्टर विरोधी शत्रु देश है पाकिस्तान। शत्रु देश है। जी। हमारे देश का है तो हमारा है, हमारा है तो हमारे देश का है। बिन बुलाए मेहमानबाजी किए नवाज शरीफ के यहाँ, वो नहीं दिखता है। पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान में पूरी जा करके स्ट्राइक की गई, वो नहीं आपको दिखा? दावत खाए, आपको वो नहीं दिखाई दिया? पाकिस्तान में घुस के अभिनंदन को बाइक पर लेके आया गया, ये नहीं दिखा? अभी आते हैं आपको केवल आते वो वोट उनका चाहिए, वो भी तो हिंदुस्तानी। जैसे भाई साहब ने कहा है, अतीक अमर मारे गए, वो भी देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वो इतिहास उठा के देखिए, क्या उसका भारत नहीं है? हम सबका भारत है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसकी सजा न्यायपालिका दे, प्रशासन। क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमा गया, लोगों का कहना है कि जब पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दिए और प्रत्याशिता के नाम पर फिर से एक बार थोपा जा रहा है, क्या कहना है रवि किशन जी के बारे में? देखिए, ऐसा है, अब जो जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो उनकी सोच है। भाई साहब, वो गए ही नहीं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत आप बताइए। नहीं, बहुत क्षेत्रों में है। देखिए, मेरे यहाँ भी, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ उनके। हाँ, मैं आम कार्यकर्ता हूँ। अभी मेरे यहाँ तकलीफ पड़ी थी, कोई सूचना भी नहीं दिया था, मेरे यहाँ पहुंच गया। अभी वहाँ पे एक घटना हुई थी, मौके पे तुरंत पहुंचे थे। कौन कहता भाई, उनका नजरिया ही जब खराब है, नजर ही खराब है, तो आँख का ऑपरेशन कराना चाहिए उनको। पता नहीं कैसे नहीं दिखाई देता है। हर जगह रोज का रोज जो है उनका दौरा हो रहा है।
सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर तरीके से आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है, देखिए यहाँ 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ विकास लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 10 साल की तुलना किया जाए, अगर विकास की बात की जाए, तो आज तक बहुत सी सरकारें आई भाजपा को छोड़ के, अभी तक विकास कहाँ क्यों नहीं हुआ। आज 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास करके दिखाया, जो विकास का मापदंड लोग देख रहे हैं, 10 साल के पहले ये लोग सोए हुए थे। 68 साल किसकी सरकार थी, इसके पूर्व में किसकी सरकार थी, जब हमारी सत्ता पक्ष नहीं था, उसके पहले किसकी सरकार थी, उसमें विकास नहीं दिखाई देता था। आप नौका विहार की बात कर लीजिए, नौका विहार पे कौन जाता था पहले, आज वहां पे लोग जो है एक इतना बड़ा जो है व्यवसाय का केंद्र बना, लोग टहलने भी जाते हैं, लोग दूर दूर दराज। ये तो हम कहेंगे सीधे सीधे यूपी सरकार की और योगी जी की देन है, जिसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। ये बताइए, तो अब धीरे धीरे इतनी विकास हो रही है, तमाम सड़कें बन रही हैं, क्या सांसद निधि से काम नहीं हुआ, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम काम हो रहे हैं, जो जाता है उसका तुरंत सुनवाई करते हैं। रोज जाके देखें ये कितनी बार जाते हैं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये। अब ये कहिए कि विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, सूचना मिलती है, सभी लोग मौके पे पहुंचते हैं, रोज कार्यालय पे जन सुनवाई भी करते हैं, जो भी यथासंभव मदद होती है उसकी तुरंत तत्काल वो फोन करते हैं। आपने देखा था इसी उत्तर प्रदेश में किस तरह जब व्यापारी दुकान खोलता था तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था कि उसके यहाँ जो ग्राहक आया है वो लुटेरा है या ग्राहक है। इसी उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध होते थे, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित घूमती थी। आज देखिए किस तरह का रामराज कायम है, महिलाएं 12-1 बजे तक घूमती हैं। आप स्वयं इसको देखिएगा कि हमारी माँ बहन बेटी घूमती है, एक बार भी हम लोग फोन करके हाल चाल नहीं देते कि कहाँ है, क्योंकि हमको विश्वास है कि वो सुरक्षित आएंगी। लेकिन आज 14 के पहले का भी इतिहास याद करिए कि यही लोग कहते थे यहाँ के मुखिया कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, और वो आज उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा, आज उनको रामराज नहीं दिखाई दे रहा। तो जो धृतराष्ट्र का चश्मा लगाए हुए हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल वही दिखाई देगा जो उनको दिखाया जा रहा है। जी आप याद रखिए, जो भाजपा ने कहा है की बार 400 पार, वो 400 पार का नारा सत्य होते दिखेगा आपको। ये देखिए, इन्होंने बात कही 5 लाख का जो टारगेट है वो भी पार करने की बात कर रहे हैं। 5 लाख वोट से ज्यादा वोट जीतेंगे इस बार। कहाँ पर? गोरखपुर की बात कर। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब मने से अपने बोलना है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट बोलना है, तो उस बात का क्या जवाब देना है? अब इनको विपक्ष में कोई दिखता नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आपने राम मंदिर का विरोध किया। कोई नहीं किया, राम मंदिर का विरोध किया किसने? सारे देश में हर्षोल्लास रहा। हम लोग, हमारी खुद की पार्टी है भारतीय समाज पार्टी का, मैं उनके बुलावे पर आप नहीं गए, गरीबों के बीच में जा करके लड्डू बांटा, राम मंदिर के निर्माण में 5100 रुपया मैंने चंदा दिया, विरोध कौन किया ये बताइए? उनके बुलावे पर आप वहाँ नहीं गए? सारे लोग गए, कौन नहीं गया? अब ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि हमने बनाया, हमने बनाया। नहीं जाइए, पहले बात हमने बनाया, इसका क्या मतलब? हमने बनाया, आपने कहाँ बनाया? कोर्ट ने बनाया, कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हुआ। आपकी पूर्ण रूप से बहुमत थी तो आपने उसका क्या कर सिफारिश किया, कोर्ट ने आदेश दिया। कहता है कि विकास आपको दिखता नहीं है। कोई बता दीजिए कि कोई नेता विपक्ष का बोला हो कि हमने विरोध किया है, हम ये गलत हुआ है। दोनों जब निर्णय आया कोर्ट का, दोनों पक्ष के नेताओं ने कहा हम स्वागत करते हैं। ये विवादित मुद्दा था, ये हल हो गया। एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा था, ये हल हो गया। फिर आपको कोई नहीं, सारे लोग इसका सपोर्ट किए और सारे लोग अपने घर में, अपने शहर में हर्षोल्लास से इस मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित भी हुए। कोई क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष पूरा बोला है, अयोध्या को सजाने पर टिप्पणी किए हैं लोग, निमंत्रण देने पर टिप्पणी किए हैं, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, इस तरह की बातें लोग बोल रहे हैं। रोज वहाँ की जनता बुलाकर भीड़ जुटाकर प्रचार करने के बाद क्या नहीं बोला गया है। छोटी बात से लेकर के बड़ी बातों को उसको उलाहना के रूप में कहा गया है। बहुत जगह तो लोगों को हर्षोल्लास से जो जुलूस निकालते थे, पद यात्रा, शोभा यात्रा निकालते थे, तो वहाँ भी कहीं जगह खंडन को रोक दिया गया उन लोगों को। ऐसी बात कहे करते हैं जी, क्या कहेंगे? बोला गया है। देखिए, हम बता दें, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। सुन लीजिए, अपनी बात को ऊपर करने के लिए कि हम ही सबसे बेस्ट, तो ऐसा नहीं होता है ना। कोई बतावे कि अगर कोई केजरीवाल नहीं गए, मैं चैलेंज के साथ इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 तलाक का फैसला कोर्ट का नहीं था? क्या जम्मू कश्मीर का मामला कोर्ट का नहीं था?
देखिए 3 तलाक की बात इन्होंने की। हाँ, अब बहुत अच्छा, आइए, आइए। बहुत ही शानदार भाई ने उठाया। अभी बोला कि 3 तलाक बोला नहीं हाँ, उन्होंने। हाँ, हाँ। अभी हमको बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ईद पर क्या करने गए थे, हमको ये जवाब देने। हम जाए तो दोषी हैं, आप जाए तो माहौल को बना कर रख रहे इन्होंने हैं। एक बात अब कही। 3 तलाक सुन लीजिए, 3 तलाक। हमारे हिंदू और मुसलमान में लोग नफरत होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री बोलते हैं वो हमारी बहन है। तो क्या हम पढ़े लिखे विश्वविद्यालय की डिग्री, हमको विश्वविद्यालय पढ़े लिखे की डिग्री देती है, तो आके बहकान हम क्यों आए? क्यों हम आप गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ लेकर के न चले? वो बोलते 3 तलाक पे हमारी बहन है और अपने वोट के लिए करते हैं ना, और हमको भड़काते हैं कि उनसे नफरत करो। ये दोगली राजनीति ऐसे नहीं चल पाएगी। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि अभी इसने कहा कि जो राम मंदिर का मुद्दा था इनका, उसका इन्होंने स्वागत किया था। क्या 3 तलाक का मामला हाईकोर्ट का नहीं था? क्या जम्मू कश्मीर का मामला कोर्ट का नहीं था? वहाँ पत्थर इन्होंने चलवाया। और यहाँ ये इनके मुखिया, अगर मैं किसी खुशी में जाकर के लड्डू बांटूं तो मेरा बांटना निरार्थ है, क्योंकि मेरा मुखिया नहीं उसमें शरीक हुआ। इनका मुखिया शरीक हुआ? नहीं शरीक हुआ। सारे लोग हुए। अभी भाई साहब ने राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर कोर्ट के फैसले पे बना, ऐसा इन्होंने कहा। आप अयोध्या गए थे? आप अयोध्या गए थे राम मंदिर के रेनोवेशन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, गए थे आप? राम मंदिर में जो दर्शन के लिए जो लोग बुलाए गए थे, जो आमंत्रित लोग थे, उनको रहने की व्यवस्था दी गई थी। तो व्यवस्था किसने दी थी? विश्व हिंदू परिषद और स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। वहाँ मिट्टी सही करना, बालू डालना, टिन शेड लगाना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके पानी की व्यवस्था करना, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देखी। वहाँ कौन सा नहीं हुआ? कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता गया ऐसा उल्लास मनाने? आप ये संगठन किसको समर्थन दे रहे हैं? जिन्होंने लड़ाई लड़ी मंदिर की, ये लोग तो वहाँ पहुंचे, बाकी और कौन पहुंचा वहाँ पे? आज जो है, आज मंदिर बन गया तो आज आप कह रहे हैं कोर्ट ने बनवाया, आज आप कह रहे हैं कोर्ट ने बनवाया। 92 में आप गोली चलवा देते हैं, कोर्ट में चले गए होते आप। अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे आप। अब जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर ये कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है और सभी लोगों को फैसले के 2019 के कोरोना काल में इन्होंने ही समाज में वैमनस्यता फैलाई कि वो कोरोना भाजपा का वैक्सीन है। सरकार चले तो भी गलत, कोर्ट चले तो भी इनको थोपना है, इनको केवल थोपना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष केवल मोदी और योगी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, उसके पास कोई एजेंडा अपना नहीं है, कोई मुद्दा उसके पास, विपक्ष के पास नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो बिल्कुल चरितार्थ होते दिख रहा है। आपने देखा अभी तमाम अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग वहां पर इकट्ठा थे। किसी ने 3 तलाक की भी बात की, कोर्ट की बात की, मंदिर मस्जिद की भी बात की। इस तरीके से मुद्दे हैं इस चुनाव में और आने वाला समय बताएगा कि किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने विचारों को मुहर लगाएंगे। तो देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।